नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्य ओनली लव पर। तो चलिए छोटा सा एक रीकैप ले लेते हैं, है ना। तो ले लेते हैं ना यार, क्या है इसमें। तो कश्यप रावी के घर आई हुई है और आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है ना। यही बोलने वाले हो ना आप? हाँ, मुझे पता है। तो ये चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, ख़त्म करते हैं और इन दोनों के बीच कुछ ख़ास पल बीतते हैं या बिताते हैं, ये भी सब आपको पता है। तो रावी जो है कश्यप को गोद में उठाती है और उसे अपने सॉफ्ट बेड पर ले जाती है। फिर क्या करती है ये भी आपको पता है। फिर उसके बाद कश्यप क्या करती है ये भी आपको पता है। तो सब जब आपको पता ही है तो रीके भी यहीं रहने देते हैं, है ना। अरे पता है सब, देखो ना, आपकी आंखों में सब नज़र आ रहा है। आई नो, पता है मुझे आप लोगों के बारे में, और इतना तो मैं जान गई हूँ। आफ्टर ऑल काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है हम सभी ने एक साथ। तो चलिए यही था रीकैप। तो चलिए ज़रा आगे चला जाए। एक सेकेंड ना। एक कदम और लिया जाए। वैसे कहाँ थे रावी और कश्यप, पता है ना आपको यार। मेरी मानो इन दोनों की जो पोजीशन थी ना, उसमें छोड़ देते हैं ना, इन दोनों को छोड़ देते हैं यार अकेला। आप लोग भी ना छेड़ना चाहते हो इन दोनों को, और आप लोग कम नहीं हो, इन लोगों को छेड़ना चाहते हो, लेकिन किसके मेरे द्वारा, थ्रू मी आप लोग इन दोनों को छेड़ना चाहते हो। सॉरी। तो मानोगे नहीं आप लोग। चलिए छेड़ ही लेते हैं थोड़ा सा। तो कश्यप को लिटा देने के बाद बेड पर रावी कुछ करे इससे पहले कश्यप पोजीशन को चेंज कर देती है और रावी की सांसों को तेज कर देती है, उसको परेशान करना शुरू कर देती है। कैसे कैसे परेशान करती है ये क्या बताना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन। आज मैं आपको फ्री छूट देती हूँ, जो इमेजिन करने। तो कश्यप अपने चेहरे को रावी की गर्दन से सरकाते हुए, इनके हॉर्न नहीं बंद होते हैं। एनीवेज बैक टू द स्टोरी, आप स्टोरी पर ध्यान दीजिए। तो कश्यप अपने चेहरे को रावी की गर्दन से सरकाते हुए उसके चेस्ट तक पहुंच जाती है और रावी की धड़कन और सांसें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होने लगती हैं, जी हाँ ख़िलाफ़ होने लगती हैं, उसकी हालत ख़राब होने लगती है रावी की। तो रावी बोलती है, कश क्या यार, तू तो इतना ही कह पाती है रावी। तब तक कश्यप जो है वो बोले, क्यों आपको ही चाहिए थी ना पेनल्टी। और ये कहने के बाद कश्यप रावी के चेस्ट से हट उसके चेहरे के सामने आ जाती है और रावी को आँख बंद किया वो पाती है। तो कश्यप अपने लबों को रावी के लबों पर रख देती है, मुस्कुराती है। हाँ, लबों पे रखने के बाद मुस्कुराती है। तो उसकी लबों की मुस्कुराहट का एहसास रावी के लबों को होता है, तो वो भी मुस्कुराते हैं। तो दोनों की जो मुस्कुराहट है वो मैच हो बिल्कुल भी नहीं होती। सबके अलग अलग मुस्कुराहट है, सबके अलग अलग सिग्नेचर्स हैं मुस्कुराहट के। तो रावी अपनी आंखें खोलती है और एक लोग आंखें बंद करते हैं किस करते वक्त, ये अपनी आंखें खोलती है। तो रावी अपना एक हाथ कश्यप के दिल पर रख देती है, क्योंकि उस कश्यप ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया है। तो कश्यप अपने होठों को वो ही रखे रखे बोलती है कि क्या कर रहे हो। तो रावी भी उसी की पोजीशन में बोलती है, मतलब अपने लबों को वहीं रखे हो कहती है, क्यों नहीं चाहिए। ये कह के रावी अपने होठों से कश्यप के होठों को पकड़ लेती है और रावी के ऐसा करने से कश्यप रावी के उस हाथ को अपने हाथ से उसकी पकड़ मजबूत कर देती है, थाम लेती है, जो हाथ रावी ने उसके दिल पे रखा हुआ है। अब जैसे कि मैं कहती हूँ, दिल तो हाथ में आएगा नहीं, तो जो हाथ में आता है वो कुछ और ही होता है। रावी के होठ कश्यप के होठों से बातचीत करने लगते हैं और तभी कश्यप का फ़ोन जो है रिंग होने लगता है, लेकिन कश्यप को कोई होश नहीं है, कुछ खबर नहीं है उसे कि क्या हो रहा है, किसका फ़ोन बज रहा है, किसका नहीं बज रहा है। तो रावी को ये रिंग सुनाई देती है और सुनाई दे रहा है।
तो अपनी आँखों से एक्सप्रेशन देती है रावी कि फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि रावी किसको एक्सप्रेशन दे किसको रही है, क्योंकि कशफ तो उसे देख नहीं रही ना। तो सब कुछ बेवकूफ़ी है वैसे। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। अब कशफ की आँखें बंद तो हैं, लेकिन बंद होने के बावजूद भी वो सिर्फ रावी के होंठ को ही देख रही है, उसे वही नज़र आ रहे हैं बस। तभी रावी अपने सीधे हाथ से मोबाइल को पकड़कर अपनी एक आँख के सामने करती है और कशफ को अपने होठों से हटाने की कोशिश करती है। मगर कशफ वो जो पेनल्टी देने में बिज़ी है ना, वो जो पेनल्टी देने में लगी हुई है, आए ऐसी पेनल्टी तो रोज़ मांगेगा ये, मतलब रावी जैसा इंसान। एनीवेज यार, क्या करते हो आप लोग, डिस्ट्रैक्ट करते हो मुझे। तो रावी जो है वो देख लेती है कि किसका फ़ोन है। तो रावी जो कहती है कश्यप सुन तो सही। तो कश्यप जो है अपने चेहरे से ही रावी को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। तो रावी दोबारा कहती है अरे यार इसे क्या हुआ है, वो अपने मन में ये बोलती है और वो फ़ोन पिक करके कश्यप के कान पर लगा देती है, जिसमें से आवाज़ आती है कश्यप की मम्मा की, हेलो। अपने कानों में अपनी मम्मी की आवाज़ को पाकर उसकी सारी पेनल्टी का जो भूत है सारा उतर जाता है एक बार में ही। और कश्यप अपनी आँखों को खोलकर अपने लबों को फ्री करके बोलती है जी 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 मम्मा जी, और अपने चेहरे से रावी को इशारा करती है कि क्या है रावी, आपने बताया तो था, बोला तो था। तो रावी भी अपने चेहरे से ही उसकी बात का जवाब देती है, मैं क्या करूँ, मैं खुद तेरे नीचे हूँ, मैं क्या करूँ यार। तो मम्मी है जो सामने से बोलती हैं कि बेटा कहाँ रह गए हो आप, हाँ पता है ना आपको कि शॉपिंग के लिए जाना है, बेटा टाइम देखो। तो कश्यप अपनी मम्मी की बात सुनकर अपनी जीभ को अपने दांतों के तले दबाती है और आंखें बंद करके कहती है जी जी मम्मा, आते हैं हम, अभी आते हैं, बस बस पहुँचे हैं मम्मा थोड़ी देर में। रावी ये सुन के कि कश्यप जा रही है, वो अपने ऊपर पहले से विराजमान कश्यप को अपनी बाहों में और थाम लेती है कि जाने ना दिया जाए। लेकिन ऐसा क्या है यार। तो कश्यप फ़ोन रख देती है साइड में कट करके और रावी की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है आप ना बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। तो रावी जो कहती है क्या क्या कहा, मैं बदमाश हूँ, मैं ऊपर मेरे तू है, फ़ोन मैंने उठाकर तेरे कान पर लगाया है और बदमाश मैं हूँ, मतलब फ़ोन की रिंग भी नहीं सुनाई दे रही तुझे, लेकिन बदमाश मैं हूँ। वाह यार सही है। तो इसकी बात को सुनकर कश्यप हंसकर, रावी की बात को सुनकर कश्यप और रावी के बोलते हुए होंठों पर एक पुचकी दे देती है और कहती है चुप चुप, ये सब करवाया भी तो आपने है ना, तो आप ही हुए बदमाश। और ये कह के कश्यप अपना सर रावी की चेस्ट पर रख देती है और कहती है बदमाश हैं आप, हमारे बदमाश रावी। तो रावी कहती हाय यस मैडम। तो कश्यप जो है वो कहती है कि मम्मी का फ़ोन आया है, भाभी के लिए आज शॉपिंग पर जाना था, संडे को भाई को देखने के लिए आ रहे भाभी के घर से, तो अब हमें घर छोड़ दीजिए प्लीज़। ये कहते हुए कश्यप उस बटन को बंद करने लगती है जो उसी ने कुछ देर पहले अनबटन किया था। तो रावी कहती है लेकिन, तो कश्यप कहते हैं लेकिन क्या, हाँ। और रावी की चेस्ट पर अपनी चिन रखकर अपना चेहरा रावी के चेहरे के सामने कर लेती है और बोलती है पेनल्टी मिली ना। तो रावी उसकी बात का जवाब देती है कि ये तो अधूरी थी ना, मुझे पूरी पेनल्टी चाहिए। तो कश्यप कहती है अधूरी, पूरी क्या है ये सब। तो रावी कहती है अरे अधूरी थी ये, पूरी मतलब कि एक बटन को ओपन किया ना, फिर बाद में उसे बंद किया, तो इसी तरह सारी ओपन करके सारी क्लोज़ करनी है, तो ये पूरी पेनल्टी हुई। तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप जो है शर्म आ जाती है और कहती दांत, ये कह के कश्यप फिर से अपने चेहरे को रावी के चेस्ट पर रख देती है। तो रावी कहती दांत क्या, मुझे चाहिए तो चाहिए पूरी पेनल्टी,
तो कश्यप कहती है चुप 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 और अपना हाथ रावी के होंठों पर रख देती है। तो रावी जो है कश्यप का हाथ किस करती है, जो उसके होंठों पर रखा उसने, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है तूने बताया क्यों नहीं कि शॉपिंग वॉपिंग करनी है और भाभी संडे को आ रही हैं। तो कश्यप कहती है कि अरे हमारे बुद्धू, आपने हमें बताने दिया, भाभी नहीं आएंगी संडे को, उनके घर वाले आएंगे पहले, हो सकता है भाई को देखने आएंगे, हो सकता है वो रिंग भी पहना जाए भाई को और हम लोग अगली बार जाएंगे भाभी को रिंग पहनाने। तो रावी इसकी बात को, कश्यप की बात को सुनकर कहती है कि व्हाट, ऐसे कौन करता है एंगेजमेंट कश्यप। तो कश्यप जो है वो कहती है ऐसा ही होता है, आपकी तरह नहीं होता ना। तो रावी कहती है मेरी तरह मतलब। तो कश्यप कहती है आप सबकी तरह अमीर, इतना ही बोल पाती है कश्यप। तभी रावी जो है वो बोल देती है कि चुप, आगे बोला ना एक भी वर्ड। तो कश्यप कहती है तो रावी कहती तो मैं ये तेरे होंठ है ना इन्हें खा जाऊंगी। तो कश्यप कहती नहीं, इनके खाने की चीज़ नहीं, खाना खाइए, चलिए अब चले ना। तो रावी कहती है कि जाना ज़रूरी है क्या। तो कश्यप कहती है ज़रूरी है ना, अम्मी का फ़ोन आया ना, आपने तो दिया हमें उठाकर। तो रावी कहती है हाँ मैंने ही दिया। क्यों दिया लेकिन। तो कश्यप इस बात पर मुस्कुरा देती है। तो रावी कहती है ओके फॉर अम्मी, चल उठ, तू उठेगी मेरे ऊपर से तभी तो मैं उठूँगी ना, तभी तो चला जाएगा ना। तो कश्यप मुस्कुराते हुए उठती है और इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। तो रावी उसका दुपट्टा जो है उसके सामने करती है अपने हाथों में पकड़कर। तो कश्यप लेना चाहती है मगर रावी फिर दोबारा अपनी तरफ खींच लेती है। नहीं, जहाँ आप जा रहे हो ना वहाँ कुछ नहीं होने वाला। हाँ समझ गई मैं आप किधर जा रहे हो। हाँ तो रावी जो है उसके दुपट्टे को ओपन करती है पूरा अच्छे तरीके से और उसके शोल्डर पर उसे अच्छे से उड़ा देती है। और मैं रोकती हूँ इस पार्ट को यहीं। जी हाँ आई नो आप यही बोलोगे इतना छोटा पार्ट, इतना छोटा पार्ट, इतना छोटा पार्ट। तो जी हाँ ये छोटा ही है, मुझे टाइम नहीं मिला आज, बिल्कुल तो नहीं कहूँगी, जितना मिला मैंने आपको सौंप दिया। तो आपकी सपोर्ट कर दिया अपना टाइम, इतना मैं आप लोगों का ख्याल रखती हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते हैं। कितना बोलती हूँ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट। लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। क्या करूँ मैं आपको, मैं आपसे रोज़ मिलने आती हूँ लेकिन आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा मिलने का रोज़, है ना। देखो ये सब्ज़ी वाला भी रोज़ आता है, मुझसे मिलने नहीं आता, सब्ज़ी बेचने आता है। डोंट गेट रॉन्ग। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे जल्द मिलने के लिए मुझे अपनी दुआओं में शामिल कीजिए, दुआएं कीजिए, दुआओं से बेहतर कुछ नहीं है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ओके। टाइगर 3 देख लिया आप लोगों ने जाइए देख कर आइए, तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से।